प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। ग्रेस मिनिस्ट्रीज द्वारा संचालित इस बाइबल शिक्षा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पिछली कक्षा में हमने मनुष्य के स्वरूप के संचरण के विषय में देखा कि मनुष्य का जो स्वरूप है वो किस तरह से फैलता है। इसके अलावा हमने मनुष्य की प्रकृति के विषय में दो अवधारणाएं देखी, द्विभागीयता एवं त्रिभागीयता, और इसके पश्चात हमने मनुष्य के भौतिक भाग के विषय में अर्थात शरीर के विषय में कुछ बातों को देखा तथा अभौतिक भाग के एक पहलू को हमने देखा जो कि प्राण है। आज हम इसी अभौतिक भाग के दूसरे पहलुओं को भी देखेंगे। मनुष्य के अभौतिक भाग का जो दूसरा पहलू है वो है आत्मा। आत्मा मनुष्य के अभौतिक भाग के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, जबकि प्राण शब्द संपूर्ण मनुष्य के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। यह एक ऐसा अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। मनुष्य एक आत्मा है, लेकिन मनुष्य को आत्मा नहीं कहा जाता है, उसमें आत्मा है। इसके विषय में हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा परमेश्वर की ओर से मिलती है और सभी मनुष्यों में आत्मा होती है। गिनती की पुस्तक 16वें अध्याय के 22वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर के रूप में संबोधित किया गया है। एक और भाग हम देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहां ऐसा पढ़ते हैं, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर को आत्माओं के पिता के रूप में कहा गया, या दूसरे शब्दों में मनुष्य के अंदर जो आत्मा है यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इस बात को समर्थन देने वाले ये दो भाग हम परमेश्वर के वचन से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा दिया है और यह उसे अन्य सारे प्राणियों से बिल्कुल भिन्न बना देता है, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य को दिया गया है। परमेश्वर के स्वरूप में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे अपने स्वरूप का यह भाग दिया है, अर्थात आत्मा दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध स्थापित कर सकता है। ये एक ऐसी बात है जो जानवरों में नहीं देखी जा सकती है। उनके अंदर प्राण होता है परंतु आत्मा नहीं होता है, और इसलिए हम किसी जानवर को परमेश्वर के साथ की सहभागिता के लिए लालायित होते हुए या इच्छा रखते हुए हम नहीं देख सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही देखी जा सकती है। परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को हम देखें जहां पर हम मनुष्य के आत्मा के विषय में कुछ बातों को देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 17वां पद, वहां ऐसा लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इस पद के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य का आत्मा वो स्थान है जहां पर वो परमेश्वर के साथ सहभागिता कर पाता है। यूहन्ना 4वां अध्याय उसका 24वां पद, वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उसकी उपासना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। तो यहां पर भी यह समझ में आता है कि सच्ची उपासना, परमेश्वर की सच्ची उपासना में मनुष्य के आत्मा का बहुत अहम स्थान है। सार में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य का आत्मा वो स्थान है या वो बात है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध स्थापित कर सकता है। मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए एक और शब्द का प्रयोग परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, और वो है हृदय। नए एवं पुराने नियम दोनों में हृदय एक बहुत ही व्यापक शब्द है। जीवन के केंद्र के रूप में लगभग 955 बार इसका उपयोग किया गया है। हृदय शब्द का उपयोग भीतरी मनुष्यत्व के लिए या मनुष्य के व्यक्तित्व के कई पहलुओं के सार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। पहला,
हृदय बौद्धिक जीवन का केंद्र है, वो विचार करता है, जैसा कि हम व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 5वें पद में पढ़ सकते हैं। वह वचन का ज्ञान प्राप्त करता है, जैसा कि भजन 119 उसके 11 में पढ़ सकते हैं। यह बुरे विचारों और कार्यों का स्रोत है, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19 और 20। उसके विचार और इरादे होते हैं, इब्रानियों 4 अध्याय 12वां पद। हृदय धोखेबाज हो सकता है, यिर्मयाह 17वां अध्याय और उसका 9वां पद। दूसरा, हृदय भावनात्मक जीवन का केंद्र है, वह प्रेम करता है, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 5वां पद। यह स्वयं के प्रति घृणा भी उत्पन्न करता है, अय्यूब 27वां अध्याय और उसका 6वां पद। यह आनंदित होता है, भजन 104 उसका 15, यशाया 30 और उसका 29। हृदय दुखी हो सकता है, नेहम्याह उसका 2 अध्याय उसका 2 पद, रोमियो 9 का 2। हृदय की इच्छाएं होती हैं, भजन 37 और उसके 4 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। हृदय कड़वा हो सकता है, भजन संहिता 73 उसके 21वें पद में हम देख सकते हैं। हृदय इच्छा शक्ति का केंद्र है, वह चाहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 29वें पद में हम इस बात का समर्थन देख सकते हैं। हृदय को अलग रखा जा सकता है, निर्गमन 14वां अध्याय उसका 5वां पद। उसे कठोर किया जा सकता है, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 7वां पद। हृदय चुनाव करने में सक्षम है, चुन सकता है, निर्गमन 7वां अध्याय 22 और 23। हृदय खतना रहित हो सकता है, यिर्मयाह 9वां अध्याय 26वां पद, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 51वां पद। और अंत में हृदय आत्मिक जीवन का केंद्र है। हृदय से मनुष्य विश्वास करता है, जिसका परिणाम है धार्मिकता। हम इसके विषय में रोमियो उसके 10वें अध्याय 9वें और 10वें पद में हम देखते हैं। विश्वासी का हृदय शुद्ध होना चाहिए, पहला तिमुथियुस 1 अध्याय 5वां पद, इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 22वां पद। हृदय खतना किया हुआ होना चाहिए, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसका 29वां पद। इस तरह से हमने 4 बातें हृदय के बारे में देखी। पहली बात, हृदय बौद्धिक जीवन का केंद्र है। दूसरा, हृदय भावनात्मक जीवन का केंद्र है। तीसरा, हृदय इच्छा शक्ति का केंद्र है। और चौथा, हृदय आत्मिक जीवन का केंद्र है। अगला शब्द जो मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए प्रयुक्त हुआ है वो है विवेक। विवेक मनुष्य के भीतर का एक गवाह है जो उसे बताता है कि उसे वो करना चाहिए जो वह सही मानता है और उसे नहीं जिसे वह गलत मानता है। विवेक हमें यह नहीं सिखाता है कि सही क्या है और क्या गलत है, बल्कि हमें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें सही होकर सिखाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अच्छे विवेक में एक मनुष्य वो कर सकता है जो कि वास्तव में गलत है, क्योंकि उसे सही और गलत के बारे में जो जानकारी दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है या उसमें गलती है। विवेक प्रमुख रूप से नए नियम में प्रयुक्त हुआ है। नए नियम में विवेक शब्द का प्रयोग अधिकांश पौलुस के लेखन में हुआ है। व्यक्ति का विवेक एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, जैसा हम यूहन्ना 8वें अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं और रोमियो उसके 2 अध्याय के 15वें पद में पढ़ते हैं। या एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं भी हो सकता है, भले ही वह सही ढंग से मार्गदर्शन करता हुआ दिखे। प्रेरितों के काम 23वां अध्याय और उसका 1 पद, 1 तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 पद, तीतुस की पत्री 1 अध्याय 15वां पद और इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसका 22वां पद। विवेक को एक वाहन के ऐसे ब्रेक के रूप में समझा जा सकता है जो भरोसेमंद नहीं है। वो कई बार अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उन पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो सही है उसे करने के लिए विश्वासी का विवेक उसे संचालित करता है। वह उसे सरकार के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि हम रोमियो उसके 13वें अध्याय उसके 5वें पद में हम देख सकते हैं।
उसे एक अन्यायी अधिकारी के प्रति भी अधीन होने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि हम पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 18वें और 19वें पद में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम विवेक के बारे में परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। अगला शब्द जो मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए हुआ है वो है मन। विवेक की ही तरह मन नए नियम की अवधारणा है। मन में समझने और महसूस करने, न्याय करने और निर्धारित करने के कार्य शामिल हैं। एक अविश्वासी का मन निकम्मा हो जाता है, ऐसा हम रोमियो उसके पहले अध्याय के 28वें पद में पढ़ सकते हैं। इफिसियों उसके चौथे अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन व्यर्थ हो जाता है। तीतुस की पत्री पहले अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन अपवित्र हो सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 के 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन अंधा हो सकता है। और इफिसियों 4 के 18 में पढ़ते हैं कि मनुष्य का मन अंधेरा हो सकता है। विश्वासी का मन उसके आत्मिक विकास में एक केंद्रीय स्थान या प्रमुख स्थान रखता है। परमेश्वर उसे सत्य की समझ देने के लिए मन का उपयोग करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 45वें पद को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय 14 से लेकर 15 तक पढ़ें तो इसका समर्थन हम देख सकते हैं। समर्पित जीवन के लिए एक नया मन जरूरी है, जैसा कि हम रोमियो उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में पढ़ते हैं। किसी भी संदेहास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को हम रोमियो 14वें अध्याय के 5वें पद से समझ सकते हैं। पवित्रता का पीछा करने के लिए या पवित्रता की खोज करने के लिए मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसके 13वें पद में हम देख सकते हैं। प्रभु की इच्छा को समझने के लिए मन जरूरी है। इफिसियों 5वें अध्याय के 17वें पद से हम समझ सकते हैं। प्रभु से प्रेम करने के लिए मन जरूरी है। मत्ती 22 का 37। हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी बनाना जरूरी है। इस बात को हम दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 5वें पद में देख सकते हैं। इन सारे पदों से हम समझ सकते हैं कि किसी भी विश्वासी के आत्मिक विकास में उसके मन का बहुत ही अहम स्थान है। मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए एक और शब्द का प्रयोग हुआ है और वो है शरीर। यद्यपि शरीर मनुष्य के पूरे भौतिक भाग के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के अभौतिक भाग के एक पहलू के रूप में किया जाता है तो यह मनुष्य के पाप के स्वभाव एवं परमेश्वर के प्रति विरोध के स्वभाव को बताता है। रोमियो 7वें अध्याय के 18वें पद में, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 3 पद में, गलातियों 5वें अध्याय के 17वें पद में, कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 18वें पद में, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसके 10वें पद में और पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16वें पद में, इन सारे भागों में हम शरीर जो शब्द है उसका प्रयोग मनुष्य के अभौतिक भाग के रूप में हम देख सकते हैं, अर्थात मनुष्य के पाप के स्वभाव को बताने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये जो शरीर जो शब्द है यह विश्वासी के लिए तथा अविश्वासी दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक और शब्द है जो मनुष्य के अभौतिक भाग को समझाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, वो है इच्छा शक्ति। वास्तव में बाइबल मनुष्य की इच्छा के मुकाबले परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक विश्वासी ऐसा कार्य कर सकता है जो सही है या ऐसा कार्य कर सकता है जो गलत है। रोमियो 7वें अध्याय के 15 से लेकर 25 तक, पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय के 9वें पद में, याकूब की पत्री 4 के 4 में हम इन सारे भागों में यह देख सकते हैं कि एक विश्वासी ऐसा कार्य कर सकता है जो सही है या ऐसा कार्य कर सकता है जो गलत है। इच्छा शक्ति मनुष्य के अभौतिक भाग का वह पहलू है जिसके माध्यम से वह खुद की महिमा कर सकता है या अपने प्रभु की महिमा कर सकता है। इस तरह से हमने मनुष्य के अभौतिक भाग के कुछ पहलुओं को देखा है जिन्हें हम फिर से देखेंगे। सबसे पहला है प्राण, दूसरा है आत्मा, तीसरा है हृदय,
चौथा है विवेक, पांचवा है मन, छठवां है शरीर और सातवां है इच्छा शक्ति। प्रभु ने चाहा तो हमारी अगली कक्षा में हम मनुष्य के पतन के विषय में सीखेंगे। आज की इस कक्षा के द्वारा हमने मनुष्य के बारे में जो बातें देखी हैं, उन सब के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भेंट हो। प्रभु हमारी सहायता करे।